कोरोना वायरस से चल रही जंग में लोग 25 दिनों से घर में बैठे हुए हैं। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और अब तो स्थिति यह हो गई है कि कईयों के पास राशन तक खत्म हो चुका है। विशेषकर दुकानों पर काम करने वाले श्रमिक कर्मचारियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। इन्हीं कर्मचारियों पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। सामाजिक संस्थाएं और समाज से भी राशन का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के आगे स्वाभिमान आड़े आ रहा है, जिसके कारण वे इनसे राशन नहीं ले रहे हैं। इन कर्मचारियों की सुध नगर पालिका अध्यक्ष राम कोटवानी ने ली है। राम कोटवानी ने बताया कि इनकी संख्या करीब 5 से 7 हजार है। मजबूरीवश अपनी बात भी है, लोग किसी से नहीं कह पा रहे हैं। इनको राशन उपलब्ध कराने की योजना नगर पालिका ने तैयार की है। दुकानदारों से इनकी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। टूथपेस्ट भी हो गए, गरम मसाला भी हो गया, धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक, कपड़ा धोना, बिस्कुट भी हो गया, चाय के तेल भी हो गया। आज हम पोहा, शक्कर, दाल, चावल और आटे पे क्या कहेंगे श्रमिकों की जो स्विगी सेवाओं के लिए सोचा है आपने? यह योजना अशासकीय है। इसमें शासन का लाभांश कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। हमारे द्वारा एक विचार किया गया कुछ साथियों द्वारा मेरे साथ मिलकर कि मंदसौर नगर में कार्यरत मंदसौर नगर की दुकानों पर जो कार्यरत कर्मचारी है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, किसी की तनख्वाह 6,000, किसी की 8,000, किसी की 10,000, वो पिछले 1 माह से घरों पर बैठे हुए हैं। जो शासन की योजनाएं आती है वो लगभग इन क्षेत्रों को पास नहीं पहुंचती है। इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब मित्रों ने विचार किया, क्यों न हम इस मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में सोचें। तो हमने एक निष्कर्ष निकाला है। अभी तक मंदसौर नगर में लगभग प्राइवेट दुकानों पर कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग हमने अनुमान निकाला 5 से 7 हज़ार, हो सकता है वो 10,000 का आंकड़ा भी पार कर दे। तो उनके लिए क्यों न हम सूखा राशन पहुंचाएं। तो मंदसौर नगर के जो हमारे जो अच्छे मित्र हैं, जो दान देना चाहते हैं और अपना नाम भी गुप्त रखना चाहते हैं, दान दो तो एक हाथ से दो, दूसरों को पता न चले, अपने नाम का भी क्रियान्वित नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों द्वारा जिनने ये प्रण किया है कि हमें दान देना लेकिन हमारा नाम नहीं होना है और जिस व्यक्ति को दान देना उसका भी नाम प्रचारित नहीं करना है, तो व्यापारी एसोसिएशनों के माध्यम से उनसे नाम लिए जाएंगे उनकी दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को, और व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से उनके घर तक वो राशन चुपचाप पहुंचा दिया जाएगा। ऐसी हमारी योजना है। हो सकता है उसको हम 25 तारीख से क्रियान्वित भी कर लें। अभी तक हमने 18 सामानों की एक सूची बनाई है। उस सूची के आधार पर उन सूची के अनुसार हम उन व्यक्तियों को मदद पहुंचाएंगे। उसमें हमने जो सूची बनाई है उसमें लगभग जो चीज़ें लिखी है, आटा 5 किलो, चावल 1 किलो, दाल आधा किलो, तेल आधा किलो, शक्कर 1 किलो, चाय की पत्ती का पैकेट, पोहा, बिस्कुट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, टूथपेस्ट एंड टोस्ट, ऐसी करीब 17 आइटमों की एक सूची को सूचीबद्ध करके हम सब मित्रों द्वारा मिलकर उसके पैकेट तैयार किए जाएंगे। ऐसे लगभग 8 से 10 हज़ार परिवारों में उसको पहुंचाने का चुपचाप गोपनीय रूप से प्रयास करेंगे। कोई शुल्क वगैरह है? कोई शुल्क नहीं, यह व्यवस्था सारी निःशुल्क रहेगी। 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। लेकिन यह व्यवस्था मात्र सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए हैं जो मंदसौर नगर में जो जितने भी दुकानदार हैं वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं। यह व्यवस्था अन्य किसी चीज़ के लिए, हाथ ठेला मजदूर के लिए नहीं है, चाय की होटल वाले के लिए, दुकानदार के लिए नहीं। यह सिर्फ उन दुकान पे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है जो वहाँ पर कार्य करते हैं और अभी पिछले 1 माह से कहीं पर जा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांगते हैं, किसी के पास कुछ लेने भी नहीं जाते हैं। आप कोई भी योजना तो वो अपना को छुपा कर रखते हैं। ऐसे लोगों को हम व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से बड़े ही गोपनीय तरीके से उनके घर तक घर पहुंच सेवा करवाने का प्रयास करेंगे। मुश्किलों के आगे कभी ना झुकने वाली हर हिम्मत को ताकत देती एक आवाज,
जनमत सरोकार, सच, साहस और सलीका। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत सरोकार ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।